वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन। तो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को थ्योरी मशीन के कुछ डेफिनेशंस जैसे काइनेमेटिक पेयर क्या होता है हमारा, काइनेमेटिक लिंक क्या होती है हमारी, मैकेनिज़्म क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, मशीन क्या होती है और डिफरेंट टाइप के मोशन क्या होते हैं, मैं ये सब बता चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर या किसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर। पेयर को हम तीन बेस पे इसको डिवाइड कर दिए हैं। पहला क्या होता है हमारा, पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक। इसको जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या डिफाइन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। इसमें पहला क्या होता है हमारा जो डिफ्रेंशिएट किया गया, पहला होता है हमारा स्लाइडिंग पेयर। पहला होता है हमारा स्लाइडिंग पेयर। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्लाइड का मतलब होता है एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया। बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन में जब मशीन होते हैं तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट लगे होते हैं, जिससे हमारा पावर ट्रांसमिट करके हम उसको यूज़फुल वर्क में ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई दूसरा कंपोनेंट है, ठीक। इसको मैं अलग रंग से बना देता हूँ। ये हमारा कोई दूसरा कंपोनेंट है, ठीक। अब क्या कहने का मतलब, जो हमारा एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हमारा दूसरा कंपोनेंट सिर्फ स्लाइड ही करे और ये इस प्रकार कनेक्टेड हो कि सिर्फ ये स्लाइड ही करे, दूसरा मोशन कोई भी ना करे, तब तो ये स्लाइडिंग पेयर माना जाएगा। तो देखते हैं स्लाइडिंग पेयर हमारा कहता क्या है। बेसिकली स्लाइडिंग पेयर हमारा कहता क्या है कि स्लाइडिंग पेयर हमारा कहता है when two element of a pair connected in such way that can only slide with respect to other, ठीक। क्या कहता है हमारा, when the two component of element connected in a such way that can only slide with respect to other component, ठीक। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। वो हमेशा इसके एग्जाम्पल जो हैं बार्क, एसएससी और यूपी के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जेई के एग्ज़ाम हैं, एचपीसीएल, इस सबों में डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल ही पूछ लिया गया। जैसे आपको कुछ ये दे दिया कि ये बताइए कौन सा पेयर है, आपको दे दिया कि बोल दिया कि पिस्टन एंड सिलेंडर कौन सा पेयर है, तो ये हमारा हमेशा एग्जाम्पल पे इसके ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारा, पहला पिस्टन एंड सिलेंडर,
पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ इंजन, पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ इंजन। ठीक, पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ इंजन, देखते हैं क्या होता है पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ इंजन। ये हमारा कोई सिलेंडर है, सॉरी ये हमारा कोई सिलेंडर है, ये हमारा कोई सिलेंडर है। ठीक, ये हमारा कोई सिलेंडर है, ये कुछ इस प्रकार है। इसमें हमने इसको पिस्टन को कनेक्ट करा दिया, ये हमारा पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड से यहाँ कनेक्ट है। ये हमारी व्हील है, ये व्हील जो हमारा क्रैंक शाफ्ट से, ये क्रैंक है, ये क्रैंक से हमारी कनेक्ट है। तो जब ये घूमेगा इस तरह तो ये कुछ इस प्रकार मूव करेगा, ये कुछ इस प्रकार मूव करेगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकेट मोशन करेगा। तो हमेशा जो हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर, पिस्टन ये देखिए हमारा पिस्टन है जो हमारा, वो सिलेंडर में हमेशा रेसिप्रोकेट करेगा, मोशन करेगा, रेसिप्रोकेट मोशन करेगा, यानी स्लाइड, सिर्फ स्लाइड करेगा, यहाँ सिर्फ हमारा स्लाइड करेगा। ठीक, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल क्या क्या होता है। पहला हो गया हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर, पिस्टन एंड सिलेंडर। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है टेल स्टॉक, टेल स्टॉक ऑन लेथ वेड। डिप्लोमा वाले तो अच्छी तरह से लेथ मशीन को देखे होंगे, तो देखे होंगे आपको कि क्या होता है टेल स्टॉक, क्या होती है हमारी। ये कोई लेथ, ये लेथ वेट की हमारी क्या होगी, बेड हो गई। इधर हमारा हेड स्टॉक लगा होता है, इधर हमारा टेल स्टॉक लगा होता है, इसमें हमारा चक इस प्रकार, कुछ इस प्रकार लगा होता है। और इधर हमारा ये टेल स्टॉक में कुछ, इसको बना लेते हैं थोड़ा बड़ा। ये हमारा जो टेल स्टॉक लगा होता है, टेल स्टॉक में हमारा कुछ इस प्रकार डेड सेंटर लगा होता है हमारा करके। तो ये हमारा जो टेल स्टॉक देखेंगे ये हमारा फिक्स्ड होता है, ये हमारा फिक्स्ड होता है, ये हमारा फिक्स्ड होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मूवेबल होता है, मूवेबल होता है हमारा। तो ये हमेशा इस पर लेथ पेड पे स्लाइड ही करेगा, ना कि ये रोटेट थोड़ी कर पाएगा। देखिए रोटेट देखे होंगे तो रोटेट थोड़ी करता है, इसका हम काम सिर्फ स्लाइड के लिए करते हैं। स्लाइड यानी हमारा कोई जॉब में ड्रिलिंग करनी है तो इस पे ड्रिल बिट को लगा के इसको स्लाइड करके यहाँ हम ऑब्जेक्ट के पास ले आ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा क्या होता है हमारे पास, तीसरा जो होता है वो होता है हमारा जो रैम होता है, जो रैम होता है किसका, शेपर मशीन का, शेपर मशीन का जो रैम होता है। ठीक, शेपर मशीन का जो रैम होता है। तो हमने यहाँ लगा दिया व्हील, इससे हमने कर दिया कनेक्ट को, ये हमारा क्रैंक हो गया। और क्रैंक पे इसमें हमने लगा दिया क्या, टूल लगा दिया, ये हमारा टूल आ जाएगा। जब हम ये हमारा जब ये रोटेट करेगा तो ये हमारा क्या करेगा, रैम इस प्रकार से जब ये ऐसे घूमेगा, यहाँ से फिक्स है तो ये ऐसे घूमेगा तो ये हमारा आगे और पीछे जाएगा, ये आगे और पीछे जाएगा। ये हमारा टूल लगा हुआ है, ये टूल लगा हुआ है, तो टूल हमारा हमेशा कैसे कट करेगा, ये ऐसे ही कट करेगा ना हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा शेपर मशीन का। और नेक्स्ट क्या हमारा है, जो नेक्स्ट है हमारा क्रॉस हेड हो जाएगा। चौथा हमारा है, चौथा है क्रॉस हेड, क्रॉस हेड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक, जो ये हमारा होता है स्लाइडिंग पेयर, क्या होता है वो हमारा जो स्लाइडिंग पेयर होता है, स्लाइडिंग पेयर इज, स्लाइडिंग पेयर इज क्या होता है हमारा, कौन सा पेयर हो जाएगा बताइए आप, हमारा कौन सा मोशन होगा बताइए आप लोग, कौन सा मोशन होगा। हमने क्या बताया था, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है। तो जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो तो हमारा कौन सा मोशन कहलाता है,
फुल्ली कंस्ट्रेंड मोशन, फुल्ली कंस्ट्रेंड मोशन, फुल्ली कंस्ट्रेंड मोशन। क्या होता है फुल्ली कंस्ट्रेंड मोशन? अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाइए, देखिए क्या होता है फुल्ली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है, या क्लोज हमारा जो होता है क्या इनकम्प्लीटली क्या होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पेयर हमारा है। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास कौन सा पेयर आ जाएगा? दूसरा पेयर हो जाएगा हमारा टर्निंग पेयर। कौन सा हो जाएगा? टर्निंग पेयर। कौन सा पेयर? टर्निंग पेयर। वैसे आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है कि नाम से ही पता लग जा रहा है कि क्या होता है टर्निंग पेयर हमारा। टर्न का मतलब क्या हो गया? ये हमारा जो कोई पहला मशीन कंपोनेंट है, ये हमारा दूसरा मशीन कंपोनेंट है जो सिर्फ इसके एक्सिस फिक्स पहले वाले के फिक्स एक्सिस के एलोंग ही रोटेट करेगा। ये इस प्रकार कनेक्टेड होंगे, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो पहले वाले के एक्सिस पे ही हमारा क्या करेगा? टर्न करेगा। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर, व्हेन ए टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर, two element of a pair connected in such way, connected in such way which is only revolve or turn to fixed axis of ये एक्सिस सही से नहीं लिखा गया इसको, फिक्स एक्सिस ऑफ अदर कंपोनेंट या अदर एलिमेंट या अदर एलिमेंट, अदर कंपोनेंट या अदर एलिमेंट। ठीक, फिर से देखिए हमारा क्या होता है टर्निंग पेयर। व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर connected in a such way which only revolve or turning to the axis of other pair। ठीक, इसका जो हमारा एग्जाम्पल होगा क्या होगा? इसका जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आप बताइए क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? कभी आपने साइकिल का व्हील देखा है? साइकिल का व्हील देखा है? कुछ इस प्रकार होता है, इसमें वो लगी होती है लोहे की पतली पतली रॉड। ठीक, चक्का होता है हमारा, ये इसी एक्सिस के अबाउट ही तो हमारा चारों तरफ क्या करता है? रोटेट करता है। चारों तरफ रोटेट करता है ना, इसी एक्सिस के अबाउट चारों तरफ रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करता है ना इसी एक्सिस के थ्रू। तो क्या कह देंगे हम? क्या बोलेंगे? साइकिल व्हील। जो साइकिल का व्हील होगा, जो हमारा साइकिल का व्हील होगा, साइकिल का जो व्हील होगा हमारा, तो साइकिल का व्हील होगा हमारा किस में आएगा? वो हमारा किस में आ जाएगा? टर्निंग पेयर में आ जाएगा। साइकिल का व्हील होगा हमारा किस में? टर्निंग पेयर में आ जाएगा। दूसरा क्या होगा हमारा? दूसरा क्या होगा हमारा? दूसरा क्या होगा हमारा? दूसरा देखते हैं क्या होगा हमारा। लेथ स्पिंडल। क्या होगा? लेथ स्पिंडल, लेथ स्पिंडल, लेथ स्पिंडल, स्पिंडल विथ रेस्पेक्ट
रेस्पेक्ट टू हेड स्टॉक। हेड स्टॉक कैसे, ये हमारा हेड स्टॉक होता है, इस हेड स्टॉक से हमारी स्पिंडल लगी होती है और स्पिंडल से हमारा चक लगा होता है, स्पिंडल से हमारा चक लगा होता है। जो हमारा स्पिंडल मूव करेगा वो इसके रिस्पेक्ट में तो ही मूव करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी क्या हो जाएगा, लेथ स्पिंडल विथ रेस्पेक्ट टू हेड स्टॉक, हेड स्टॉक, लेथ स्पिंडल टू हेड स्टॉक, हेड स्टॉक। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, शाफ्ट इन जनरल बियरिंग, बियरिंग। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा इसमें, नेक्स्ट बियरिंग हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा हमारा बचा, जो हमारा होता है नेक्स्ट, इसमें इतना ही रहने देते हैं, इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, तो इसमें हम इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया इसको। नेक्स्ट क्या हमारा है, रोलिंग पेयर। नेक्स्ट क्या है हमारा, रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर से ही आपको समझ में, नाम इसका है, जैसा जिसका नाम होता है, लोग कहते हैं जैसा जिसका नाम होता है वैसा उसका काम होता है। तो रोलर क्या होगा हमारा, जो हमारी एक एलिमेंट होगा मशीन का, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, रोल करेगा, रोल करेगा, रोल करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, पीछे आ जाएगा, जिधर भी उसको डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन होगा हमारा हो जाएगा रोलिंग पेयर। हमारा रोलिंग पेयर क्या होगा, इसका एग्जांपल, सॉरी डेफिनेशन, व्हेन ए टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर, व्हेन ए टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर which is connected in a such way, which is connected in a such way in a such way that can only roll to the other component by link, कंपोनेंट बाय लिंक। और इसमें एक छूट गया, इसमें हमारा जो छूट गया क्या हुआ, जो हमारा टर्निंग पेयर होता है वो हमारा क्या होता है, टर्निंग पेयर जो हमारा क्या होता है, ये हमारा फुल्ली कांस्टेंट मोशन होता है, फुल्ली कांस्टेंट मोशन होता है, ये हमारा फुल्ली कांस्टेंट मोशन होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो फुल्ली कांस्टेंट मोशन होगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे, इसका एग्जाम्पल पहला कि कौन कौन सा ऐसा बताइए ऑब्जेक्ट जो हमारा सिर्फ रोल करे विथ रेस्पेक्ट टू अपने अदर एलिमेंट के साथ। तो क्या होता है, जैसे हमने डाल दिया इसमें क्या क्या होता है, इसको लिखेंगे बॉल एंड रोलर बियरिंग। पहला होगा बॉल एंड रोलर बियरिंग, बॉल एंड रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग, बॉल एंड रोलर बियरिंग। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा क्या होगा हमारा, इसमें रोलर बियरिंग होगा, रोल करता है हमारा, क्या हो जाएगा, एक रोलिंग मिल में आप देखे होंगे, रोलिंग मिल में आप देखे होंगे तो जो हमारा 4 रोलिंग मिल होता है,
रोलिंग मिल होता है। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए, इसको छोड़िए, इसको नहीं रखते हैं। बॉल एंड रोलर बियरिंग ही इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इससे ज़्यादा हमारा कोई रोलिंग बियरिंग रोलर पेयर नहीं होता है हमारा, जो भी हो। नेक्स्ट है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर, स्क्रू का मतलब क्या होता है, ये हमारा कोई रोड हो गई, हमने इस पे स्क्रू पेयर हो गया, ये हमारा स्क्रू बना है। इसको स्क्रू को ऐसे ना बना के हमने, सॉरी, इसको ऐसे ना बना के हम ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा कोई रॉड हो गई, इस पर हमने थ्रेड काट दिया, ये हमने थ्रेड काट दिया, इस पर हमने थ्रेड काट दिया इस पर। तो जब हम इस पर नट को कसेंगे, ये हमारा क्या होगा, बोल्ट हो गया। ये हमारा बोल्ट हो गया, रॉड थी उस पर हमने थ्रेड काट दिया, हमारा बोल्ट हो गया। जब इस पर हम हेक्सागन का नट को फिट करेंगे, जब हम हेक्सागन नट को फिक्स करेंगे, इस पर हमारा थ्रेड कटा होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये टर्न करते करते एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड, फिर तीसरे थ्रेड, फिर चौथे थ्रेड, फिर पांचवें थ्रेड, करते करते ये बोल्ट के हेड तक पहुंच जाएगा हमारा। तो हमारा क्या होता है बेसिकली, स्क्रू पेयर क्या होती है हमारी, when two elements of a pair connected in a such way that can only turn about the other screw thread। तो क्या कहेंगे, when two element of a pair, when two element of a pair which is connected in a such way that can only turn about to the other thread। क्या समझ में आया, देखिए, नहीं समझ में, मैं फिर से डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। देखिए, मैं आपको फिर से ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक मिनट, ये मिट जाए थोड़ा, तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। इसको लिख लेते हैं स्क्रू पेयर, यहाँ सॉरी स्क्रू पेयर ही लिख लेते हैं। स्क्रू पेयर, मान लीजिए हमारा बोल्ट है, ये हमारा बोल्ट है, ये बोल्ट का हेड है, हमने इस पर थ्रेड काट दिया, और हम हेक्सागन नट को इस पर हम फिट कर रहे हैं। हेक्सागन नट ये कुछ इस प्रकार बनेगा, जो हमारा हेक्सागन नट होगा कुछ इस प्रकार बनेगा। हेक्सागन नट हमारा जो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हमारा हेक्सागन नट हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा कुछ हेक्सागन नट हमारा। इस पर हमारा इंटरनल थ्रेड कटा होगा, तो इसको हम फिट करेंगे, तो ये हमारा पहले थ्रेड के, फिर विथ रेस्पेक्ट टू दूसरे थ्रेड, फिर तीसरे थ्रेड, फिर चौथे थ्रेड, ये बढ़ते बढ़ते हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ये बोल्ट के हेड तक पहुँच जाएगा हमारा। तो क्या कर रहा है, ये टर्न ही करता जा रहा है ना हमारा, विथ रेस्पेक्ट टू अदर थ्रेड के रेस्पेक्ट हमारा क्या करता हुआ जा रहा है, रोटेट ही करता, क्या कर रहा है, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर विच इज कनेक्टेड इन ए सच वे दैट कैन only turn about the other thread। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आपको मैंने बताया अभी, क्या एग्जाम्पल आपको मैंने सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल बताया अभी, हमने आपको क्या बताया, नट एंड बोल्ट। दूसरा होता है हमारा जो लीड स्क्रू होता है हमारा लेथ मशीन का,
लेड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन, जो हमारा लेथ मशीन होता है, ठीक। लेथ मशीन होता है हमारा स्क्रू का, स्क्रू प्लेयर का हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सबसे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका जो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ये बार्क जो NFC और NRB मोस्टली जो हमारी पूछी थी किसमें 2020 में, इसका एग्जाम्पल पूछा गया था बाल एंड रोलर बियरिंग, बाल एंड क्या पूछा था हमसे, इसका क्या पूछा था, बाल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा जो पूछा गया था, स्फेरिकल पेयर से जो पूछा गया था हमारा, इसी से पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्फेरिकल पेयर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम स्फेरिकल पेयर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर का मतलब क्या समझते हैं, जो स्फेरिकल पेयर में शेप में जो हमारा हो, स्फेरिकल शेप में जो स्विवेल करे, अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ड्राइंग पढ़ी होगी, अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी, उसमें स्विवेल बियरिंग रहा होगा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, फुट स्टेप बियरिंग, जो भी ये सब रहा होगा हमारे पास, तो वही हमारा यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या होता है हमारा, व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर, when two element of a pair, अरे यार ये चल क्यों नहीं रही है यार, when two element of a pair which is connected to that way, the one pair of element, sorry one pair नहीं, one element of a pair, one element of a pair swivel या स्विवेल को क्या कर सकते हैं, स्विवेल या स्फेरिकल शेप, पेन रुक जा रही है यार, स्फेरिकल हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल शेप, क्या बोला मैंने, स्फेरिकल शेप। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है, इसका जो एग्जांपल है हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है हमारे पास इसका, तो इसका जो मोस्ट एग्जांपल जो हमेशा पूछा जाता है क्या होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको अलग से लिख लेते हैं, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा जो हमारा होता है, जो हमारा होता है कार का, जो आपने देखा है कार का जो मिरर होता है, कार जो मिरर होता है उसका अटैचमेंट ऑफ कार मिरर। तीसरा क्या होता है हमारा, पेन
पेन स्टैंड, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? स्फेरिकल पेयर के। स्फेरिकल पेयर हमारा क्या होता है? व्हेन टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर विच इज़ कनेक्टेड इन सच दैट वे द वन एलिमेंट ऑफ ए पेयर स्विवेल या स्फेरिकल शेप में हमारा क्या विथ रेस्पेक्ट टू अदर। ठीक, हमारा दूसरा जो बेसिस हो गया हमारा। अब दूसरे टाइप जो हम उसको डिवाइड किए थे क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। दो बेसिस पे हमारा कॉन्टैक्ट होता है। पहला होता है हमारा हायर पेयर, दूसरा होता है हमारा लोअर पेयर। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्या होता है हायर पेयर, क्या होता है लोअर पेयर, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार आप फिर से इसको वीडियो को देखिएगा बढ़िया से। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हायर और पेयर के साथ।